हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूं जिससे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस आते रहे हैं। टॉपिक क्या है? दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स। अब इतनी सारी बुक्स पब्लिश होती हैं, ठीक है, याद रखिए उनके ऑथर्स भी बड़े एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप देखिए करंट अफेयर्स में दो क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से देखने को मिलते हैं। अब आप सोचते हैं इतनी सारी बुक्स हैं, अब कितनी सारी बुक्स याद कर लें हम। तो देखिए जनवरी से लेकर अगस्त तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुई हैं और उनके ऑथर कौन कौन है वो मैं आपको एक सिंगल लेक्चर में बताऊंगा, इसलिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लेक्चर को एक बार आप रिवाइज करके चले जाना। ठीक है, यहां पर ऑथर का नाम सिर्फ आप ट्रिक बना के याद कर लेना, जहां पर आपको ऑप्शन देख के पहचान में आ जाए, दैट इज सफिशिएंट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं जो एग्जाम से पहले जरूर देख के आना, क्योंकि क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कुछ बुक्स एंड में भी मेंशन है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बुक न्यूज में चल रही है आप देख रहे होंगे, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। बड़ी सिंपल सी बुक का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये क्वेश्चन आएगा, ये बुक के ऑथर कौन है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। अब ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं आपको फैक्चुअल वाले पॉइंट्स यहां पर पूरी 8 मंथ्स की जितनी भी बुक्स हैं वो मैं आपको एक लेक्चर में बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीरज चौधरी। तो आपको करेक्ट आंसर क्या मार्क करना है? नीरज चौधरी। इससे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ बुक और उनके ऑथर के नाम पूछे जाते हैं। उल्टा भी हो सकता है कि नीरज चौधरी की रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई, उसका नाम क्या है, ये भी हो सकता है, बट जनरली बुक देते हैं और ऑथर पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट है कारगिल, एक यात्री की जुबानी। ओके, तो कारगिल आ सकता है, एक यात्री की जुबानी। ये बुक किसने लिखी है? तो इसका रही ऋषि राज। याद रखिए क्या नाम है? ऋषि। तो कारगिल के नाम से याद रखना, कारगिल ऋषि जी ने लिखी है, ऐसा करके आपको याद कर सकते हो। ओके, थर्ड बुक जो इंपॉर्टेंट है, ये बुक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसका इस साल इसको बुकर प्राइज मिल जाए। अभी नॉमिनेट हुई है बट हो सकता है मिल जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये बुक बड़ी न्यूज में है, दैट इज वेस्टर्न लेन। ओके, बुक का नाम क्या है? दैट इज वेस्टर्न लेन। और इस बुक को लिखा किसने? इस बुक को लिखा है चेतना मारू ने। तो याद रखिएगा ये बुक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है और हो सकता है आगे चलकर इसको बुकर प्राइज मिल जाए तो ये बुक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। अभी याद रखिए वेस्टर्न लेन किसने लिखी है? दैट इज चेतना मारू ने। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक की ओर मूव करते हैं। अब देखिए ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, या तो आप कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कह सकते हैं, अमित शाह, उन्होंने इस बुक को इनॉग्रेट किया। अभी ये न्यूज में भी थी। बुक का नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। ओके, सो ये बुक जो है वो होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट की, इसलिए बुक इंपॉर्टेंट हो गई। एक्चुअली है क्या ये बुक, मैं बताऊं, इट्स इज अ इंग्लिश ट्रांसलेशन। पहले ये बुक जो थी वो लिखी गई थी यार तमिल में। ओके, और इसके तमिल बुक में इसका नाम अलग था इस बुक का, और फाइनली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट की है, और इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया उसको लॉन्च किया है हमारे होम मिनिस्टर ने। ओके, सबसे पहले ये बुक जो थी इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने की? वो की है, आप देख सकते हैं, दैट इज श्री प्रिया श्रीनिवासन। इन्होंने, याद रखिएगा, द ट्रांसलेटर ऑफ दिस बुक, उन्होंने इस तमिल की बुक को ट्रांसलेट किया। इसका ओरिजिनल नाम क्या था वो भी मैं बता देता हूं। देखिए इस बुक को इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, मैंने आपको बताया एक्चुअली तमिल बुक थी। आप तमिल बुक का नाम यहां पर देख सकते हैं, बड़ा सा नाम लिखा हो बट पढ़ देते हैं, दैट इज नी नाय वुगलालुकु मरा नमलाई। ओके, तो ये पूरा बुक का नाम है और इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम क्या है? दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। तो क्वेश्चन इस पर आएगा। ठीक है, इस बुक के जो ऑथर थे वो थी डॉक्टर नजीमा और वाईएस राजन, ये इसके ऑथर थे। बट अभी जिससे ट्रांसलेट किया है उसका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप आई होप समझ गए होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। सीधा क्वेश्चन आएगा ये बुक को ट्रांसलेट किसने किया है, तो आपको याद रखिएगा, या बुक के ऑथर कौन है? तो ऑथर तो देखो यही है, बट इसको ट्रांसलेटर इसने किया। तो ऑथर पूछते तो यही आंसर होगा, और अगर ट्रांसलेटर पूछते तो ये आंसर होगा। और अभी ये न्यूज में, इसलिए बुक इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक की ओर मूव करते हैं। एज द व्हील टर्न्स, याद रखिएगा व्हील जो है वो टर्न हो रहा है, ऐसे याद कर सकते हो, एज द व्हील टर्न। और इसको आप देख सकते हैं जो हमारे देश के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने इनॉग्रेट की है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बुक को ऑथर कौन है? इसके बुक है रंजीत प्रताप। तो रंजीत मेरे फ्रेंड का नाम है, आप ऐसे याद कर सकते हो, एज द व्हील टर्न, उसका व्हील बड़ा टर्न होता रहता है, तो रंजीत प्रताप जो है वो इस बुक के ऑथर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक की ओर मूव करते हैं, और ये बुक इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कृष्णा द सेवेंथ सेंस। अब ये जो बुक है ना, इसको अब कन्वर्ट किया गया है, मैं आपको बता देता हूं, मलयालम में ट्रांसलेट किया गया है। कहने का मतलब जो केरला के गवर्नर हैं जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद, उन्होंने रिलीज किया इसका क्या मलयालम ट्रांसलेशन। एक्चुअली द कृष्णा द सेवेंथ सेंस का मलयालम ट्रांसलेशन हुआ है, और वो ट्रांसलेशन को लॉन्च किया है किसने? दैट इज केरला के गवर्नर ने। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सीधा आएगा, द कृष्णा द सेवेंथ सेंस के ऑथर कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा देवाशीष चैटर्जी। तो मेरे नाम से ही है, कृष्णा जी के नाम से याद कर लो, तो कृष्णा जी, देवाशीष, ऐसे याद कर सकते हो।
देवाशीष चैटर्जी जो है वो इसके ऑथर। आई होप ये बुक आप नहीं भूलोगे क्योंकि आपको लेक्चर भी वही पढ़ा रहा हूं, तो आई होप ये आपको नहीं भूलना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो द ब्रोकन ग्लास, ओके, एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है? ठीक है, दो द ब्रोकन ग्लास, ओके, सो टी.एन. शेषन, याद रखिए टी.एन. शेषन जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है दो द ब्रोकन ग्लास। ओके, तो ये आ सकती है एग्जाम में, सीधा ऑप्शन आपसे देंगे और पूछ लेंगे। अब आप सोचोगे सर इतनी सारी बुक्स कैसे याद करेंगे? देखिए मैं आपको पूरी 8 मंथ्स की बुक्स बता रहा हूं यार, इतनी सारी बुक नहीं है। आप एग्जाम में जाओगे, इस वीडियो को देख के चले जाओगे, 20 मिनट का वीडियो रहेगा और एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। वो ज्यादा बेटर है कि इतनी दिनों से करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे या पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ रहे होगे और क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा होगा। सीधे इससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, नेक्स्ट है इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, सो इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ अ साइंटिस्ट। अब ये बुक किसने लिखी है? ये बुक जो है 2 लोग हैं, देख सकते हैं, एक है आर चिदम्बरम, ओके, दूसरे हैं सुरेश गंगोत्रा। ओके, तो याद रखिएगा सुरेश और चिदम्बरम के नाम से याद रखना है। दोनों ने इंडिया को राइज करने की बात करें, ऐसे याद कर सकते हो, इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, तो ये बुक भी आपको याद रखनी है, सब न्यूज में चल रही है, सब इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आपको बताओ चंद्रयान 3 मिशन हमने लॉन्च किया है, वो अगस्त में फिर से न्यूज में आने वाला है क्योंकि वो उसकी सेफ लैंडिंग होने वाली है, तब उस टाइम पे वो न्यूज होगा। तो उसी टाइम पर याद है चंद्रयान लॉन्च किया गया, तब एक बड़ी बुक बड़ी न्यूज में आ गई, द प्रिज्म। ये आ सकती है द प्रिज्म, ये किस, इसके ऑथर कौन है? प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। पूरा नाम लिख के तो नहीं आएगा, प्रिज्म लिख के आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं ये बुक के ऑथर कौन है। याद रखिएगा फेमस पर्सन है विनोद मनकरा। ओके, सो विनोद मनकरा जो है प्रिज्म के ऑथर हैं। पूरा नाम है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। ओके, तो याद रखिए जिस दिन चंद्रयान लॉन्च होता उस दिन ही ये बुक न्यूज में आई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाजपेयी, ये जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है वहां पर इसके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है, आप स्टेट सर्विसेज के एग्जाम दोगे, यूपी हो गया, एमपी हो गया, वहां पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस ज्यादा है इसके थोड़े। वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 से 1977। ठीक है, क्वेश्चन सीधा आएगा, इसके ऑथर कौन है? अभिषेक चौधरी। तो याद रखिए अभिषेक जो है कॉमन फ्रेंड होगा आपका, याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा फैन है, ऐसे याद कर सकते हो। अभिषेक चौधरी जो है वो इसके ऑथर हैं। मैं बता रहा हूं, देखिए जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं उस तरह बता रहा हूं किस स्टेट में ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के पूछे जाने के, वही मैं आपको बताऊं। सेंट्रल एग्जाम में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, एसएससी वगैरह के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे, अगला द कलर्स ऑफ डिवोशन। कलर्स ऑफ डिवोशन, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी तो सबके लिए फेमस है, इसलिए हर जगह आ सकता है क्वेश्चन, बट स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूं। कलर्स ऑफ डिवोशन है अनीता भारत शाह। तो देख सकते हैं कलर्स, अनीता जो है वो कलर्स में रहना चाहती हैं, तो कलर्स ऑफ डिवोशन याद रखिए, दैट इज अनीता भारत शाह। ओके, नेक्स्ट बुक पे आते हैं। ये चांसेस बुक के मुझे लगते हैं कम है, थोड़ा सा पॉलिटिकल बुक है, बट स्टिल माया मोदी आजाद। ओके, 3 लोग हैं, अब आई होप आप तीनों की इमेज यहां पर देख सकते हैं। मायावती और मोदी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ये चंद्रशेखर आजाद हैं, ये भी आजकल बड़े पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं। तो ये तीनों के नाम पर याद रखिए, माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। बड़ी ही पॉलिटिकल बुक है, आने की चांसेस बहुत ही कम है, बट स्टिल जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा चांसेस हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्वेश्चन पूछने कोई भरोसा नहीं है। ओके, तो सुधा पाई और सज्जन कुमार जो है वो इसके ऑथर हैं। ठीक है, हमको एनालाइज करना पड़ता है क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अब देखिए 2 बुक है, चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं उनके नाम से याद कर लो। बच्चे जो हैं वो रूपा पाई जो है वो बड़ी पसंद करती हैं, रूपा पाई। ठीक है, वो दोनों चिल्ड्रन की वाली बुक है, द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन और दूसरी है द गीता फॉर चिल्ड्रन। तो दोनों बुक अगर एग्जाम में आती है चिल्ड्रन, तो आंसर आपको लगाना है रूपा पाई, रिमेंबर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, में से एक क्वेश्चन मेरा मानना है देखने को आपको मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, सीधा आएगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है जर्नलिस्ट ए.के. भट्टाचार्य। ठीक है, पूरा नाम लिख के नहीं आएगा, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी, ये लिख के नहीं आएगा, बस आएगा द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? तो ए.के. भट्टाचार्य आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट बुक पे, मास्टर रेसिडेंशियल रियल इस्टेट। बड़ी अच्छी बुक है, रेसिडेंशियल रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं, अश्विंदर आर सिंह। तो याद रखिएगा अश्विंदर आर सिंह जो है, याद रखिएगा पंजाबी, ऐसे याद करो, अश्विंदर आर सिंह जो है वो इसके क्या है? ऑथर है, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट बुक पे आते हैं, दैट इज द पावर ऑफ वन थॉट। सीधा आएगा, मास्टर योर माइंड नहीं लिखा रहेगा, बट द पावर ऑफ वन थॉट सीधा आएगा। ये बुक के ऑथर कौन है? द पावर ऑफ वन थॉट, ये ऐसा लिख के आएगा। ठीक है, पूरा बुक का नाम नहीं आता है, हमेशा द पावर ऑफ वन थॉट, आगे की लाइन नहीं आएगी,
पूछेंगे इसके ऑथर कौन है, तो बीके शिवानी, आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, बीके शिवानी जो है वो ऑथर है। तो अगेन अ इंपॉर्टेंट बुक। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिंग साइड। ये क्वेश्चन स्टार लगा लो, ये आ रहा है एग्जाम में, रिंग साइड। ओके, ऑथर देख सकते हैं विजय दारदा, ठीक है, विजय दारदा जो है वो इसके ऑथर हैं, और शशि तरूर जी ने इस बुक को इनॉग्रेट किया, तो इसलिए बुक ये थोड़ा सा न्यूज में है। ओके, तो विजय दारदा ये फॉर्मर एमपी भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। तो बस आप करेंगे विजय दारदा जो है रिंग साइड, इनकी बुक आ सकती है। ओके, अब जो यूपी के स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये अदर सेंट्रल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। ओके, तो योगी आदित्यनाथ की मैं बात कर रहा हूं, अजय से योगी आदित्यनाथ, ये बुक पर आएगा शांतनु गुप्ता। आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी इमेज बनी हुई है, और क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर स्टेट्स के लिए भी बुक एग्जाम में एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कथकली डांस थिएटर, सीधा आएगा कथकली डांस थिएटर। चलो सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये कथकली डांस जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कथकली डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है। और देख सकते हैं जो राइटर हैं दैट इज के गोपाला कृष्णन, तो नाम से ही पता चला गोपाला कृष्णन, साउथ का डांस होगा, तो वहीं का ये डांस है, तो वहीं की ये बुक भी है। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक, स्टार लगा लो, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, सीधा पूछा है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ये बुक के ऑथर कौन है, शशि शेखर। जो शशि शेखर हैं वो इस बुक के ऑथर हैं, और याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मन की बात के 100 एपिसोड हो गए हैं, उसी को देखते हुए इस बुक को लॉन्च भी किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्मोक एंड एशेस, अगेन स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, स्मोक एंड एशेस। ओके, ऑथर हैं अमिताभ घोष, वेरी फेमस बुक अमिताभ घोष, ये चांसेस हैं ये आएगी बुक। ओके, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक, स्टार लगाओ, इसके भी चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, दैट इज नारायण वगुल। याद रखिए नारायण वगुल जो है रिफ्लेक्शन, नारायण जी का रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे याद कर सकते हो, वो इसके ऑथर है। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बुक को इनॉग्रेट किया, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बुक थी वो। ठीक है, नेक्स्ट है कोटिंग इंडिया, सीधा आएगा कोटिंग इंडिया, ये बुक किसकी है, दैट इज नंदिनी दास। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आगे की लाइन जो है वो आने के चांसेस पीछे चला गया, आगे की जो लाइन है ये वाली, दैट इज इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये नहीं लिख के आएगा, कोटिंग इंडिया आएगा, पूछेगा इसके ऑथर कौन है, आपको पता है नंदिनी दास। ओके, नेक्स्ट आजाद, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, दैट इज गुलाम नबी आजाद की, तो उनकी बड़ी ही न्यूज में चल रही थी गुलाम नबी आजाद की ऑटोबायोग्राफी, ये एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है, द ग्रेट बैंक रॉबरी, द ग्रेट बैंक रॉबरी, ये क्वेश्चन आएगा, ये बुक इकोनॉमिक्स के जो बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट बैंक रॉबरी एग्जाम में आएगा। और याद रखिए पट्टाभी राम और सब्यसाची दास जो हैं उन्होंने इस बुक को लिखी है, पूरा नाम है एनपीए स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, बट लिख के आएगा द ग्रेट बैंक रॉबरी। ऑथर बताओ, सीधा आपको ऑथर बताना पड़ेगा, ये बैंकिंग वगैरह के जो एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी वगैरह दे रहे हैं, स्टेट सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी। ओके, नेक्स्ट गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। ओके, सियासत और सांप्रदायिकता की अगर बात करें, गांधी, ये बुक हिंदी में आप देख रहे हैं वर्ड लिखा हुआ है, जर्नलिस्ट पीयूष बबले जो हैं, क्या देखिएगा पीयूष बबले, उनकी बुक है, तो ये आ सकती है। बट साउथ में इसके क्वेश्चन आने चांसेस थोड़े कम है, तेलंगाना वगैरह में क्वेश्चन नहीं फ्रेम किए जाएंगे, बट स्टिल नॉर्थ इंडियन के जो स्टेट्स है वहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, वॉर एंड वुमेन, स्टार लगाओ, क्वेश्चन आएगा वॉर एंड वुमेन, याद रखिए MA हसन, डॉक्टर MA हसन की ये बुक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाई कांट एलिफेंट बी रेड, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक लग रही, वाई कांट एलिफेंट बी रेड। अब देख सकते हैं ये बुक यहां पर बनी हुई है, इसकी जो ऑथर है वो याद रखिएगा वानी त्रिपाठी टीकू जो है, वानी त्रिपाठी टीकू जो है वो आपको याद रखना है, इसकी ऑथर है। ओके, नेक्स्ट इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, बिल्कुल वैक्सीन की बात करिए, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में काउ पॉक्स से वैक्सीन मैत्री तक का सफर। ठीक है, तो बुक आ सकती है इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, और सीधा पूछेंगे इसके ऑथर कौन है, तो यार ये सज्जन सिंह यादव, तो यादव जी जो हैं, ठीक है, आप लोग आजकल बिग बॉस देखते होंगे, एल्विश यादव का नाम याद कर रखा है, कभी कभी पढ़ाई की भी चीज याद कर लिया करो, उसके नाम ज्यादा याद कर रखे हो आप लोग। ठीक है, सज्जन सिंह यादव का नाम याद करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी जो है, और टाइम मिले तो इस बुक को जरूर रीड करना, बड़ी अच्छी बुक है, दैट इज फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ओके, तो बिहार से जो देख रहे हैं अभय कुमार की बुक है, बिहार से कुमार, जनरली आप देखते हैं बहुत सारे लोग नाम कुमार आगे लगा रहता है, हिंट बना सकते हो, याद करने के तरीके में बता रहा हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट बुक है एज गुड एज माई वर्ड। ओके, एज गुड एज माई वर्ड, और बुक का नाम क्या है,
KM चंद्रशेखर जो है वो इसके ऑथर हैं, एज गुड एज माई वर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट बुक पर आते हैं। नेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पर जो एट प्रेजेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, उन्होंने इस बुक को इनॉग्रेट भी किया है, मुंडक उपनिषद। ओके, मुंडक उपनिषद बहुत चांसेस हैं। द गेटवे ऑफ इटर्निटी, इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, स्टार लगा रहा हूं मैं 3 बार, इसको याद कर लेना। डॉक्टर करण सिंह, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं एग्जाम में पूछे जाने के। ओके, नेक्स्ट बुक पे आते हैं। बिपिन रावत, आपने नाम सुना होगा इनका, ठीक है, CDS रहे इंडिया के पहले, CDS रहे हैं, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है, कोई बुक आएगी कमेंट बॉक्स में बताओ। अब एट प्रेजेंट बिपिन रावत की तो डेथ हो चुकी है, एट प्रेजेंट हु इज द CDS? ओके, चीफ डिफेंस स्टाफ में हेड कौन है, CDS कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, और इस बुक को लिखा है रचना रावत जी ने, इस बुक को लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं गंगा की बात करते हैं, स्नेक्स इन द गंगा। ओके, दैट इज ब्रेकिंग इंडिया 2.0, अगेन सिर्फ लिखा गया स्नेक्स इन द गंगा। इसका आपको ऑथर बताना पड़ेगा, राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन, याद रखिए, दैट इज सॉरी विजया विश्वनाथन। तो विजया विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा जो है स्नेक्स इन द गंगा, उन्होंने इस बुक को लिखा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अ मैटर ऑफ द हार्ट। द मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलता है एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडिया। ओके, तो द मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर। क्या नाम है? अनुराग। तो अनुराग के नाम से याद कर लो, कॉमन नाम है अनुराग, आई होप आप लोग अनुराग नाम सुनते रहते होंगे, तो एजुकेशन कैसे कनेक्ट कर लो। ओके, नेक्स्ट है दैट इज फूलेंगे। फूल गया है कोई, ठीक है, फूल गया कौन है? लेखनाथ छेत्री जो है, ऐसे याद कर सकते हो, फुटबॉल के हमारे कैप्टन है, मैच जीतने के बाद फूल चुके हैं, तो फूलेंगे बुक याद रखना आपको, लेखनाथ छेत्री ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट बुक है दैट इज बासु चैटर्जी, बुक का नाम है बासु चैटर्जी एंड द मिडल ऑफ द रोड सिनेमा। ओके, ये बुक के ऑथर कौन है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य, याद रखिए अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी जो हैं वो बासु चैटर्जी बुक के ऑथर हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट बुक, अगेन चांसेस हैं इसके भी, ठीक है। नेक्स्ट है द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। ओके, तो द लास्ट सोल्जर हीरोज ये लिख के आएगा, इसका ऑथर आपसे पूछेंगे। इंडियन जर्नलिस्ट हैं पालागुमी साईनाथ, तो यार कि पालागुमी साईनाथ जो है वो इसके ऑथर हैं। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं, 3 स्टार लगा रहा हूं, क्वेश्चन चांसेस ज्यादा है। अंबेडकर लाइफ और शशि थरूर की बुक है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, स्टार लगा लो, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट ये तो आ भी गई थी, स्पेयर, ठीक है, UPPCS में आई थी ये स्पेयर, यार कि प्रिंस हैरी की हाईएस्ट सेलिंग बुक है, ये ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, तो अभी कमिंग एग्जाम्स में भी आ सकती है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, कोचिंग बियॉन्ड, याद है कि बुक आएगी कोचिंग बियॉन्ड, इसके राइटर आप देख सकते हैं आर कौशिक और आर श्रीधर जो है वो इसके ऑथर हैं। याद है कि माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम पूरा नाम है, बट कोचिंग बियॉन्ड आपसे लिख के आएगा और यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया नॉलेज सुपरमेसी। ओके, द न्यू डॉन, तो आएगा द इंडियन नॉलेज सुपरमेसी। ऑथर बताइए, अश्विनी फर्नांडिस, याद रखिए अश्विन फर्नांडिस, क्रिकेट प्लेयर भी हैं अश्विन, स्पिनर है, तो इंडियन नॉलेज, बड़ी नॉलेज है उनको, ऐसे याद कर सकते हो इंडियन नॉलेज सुपरमेसी किसकी है। ओके, नेक्स्ट देखिए सूर्यवंशम बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मार्च 2023 में इस बुक को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया, और ये तमिल की राइटर है जिनका नाम है शिवा शंकरी। ओके, उनको ये अवार्ड मिला है, तो यार किसके ऑथर कौन है? सूर्यवंशम के ऑथर कौन है? दैट इज शिवा शंकरी, जिनको ये अवार्ड मिला है, और सरस्वती सम्मान मिला है मार्च 2023 में। मार्च 2023 में याद रखिएगा एक बुक थी पागलखाना, इस बुक को व्यास सम्मान दिया गया है 2022 का, और इसके ऑथर जो है हिंदी राइटर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो हैं वो इसके ऑथर हैं। ओके, ऐसे याद रखिएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 दिया गया किस बुक को? दैट इज टाइम शेल्टर को। इसके जो ऑथर हैं याद रखिएगा जॉर्ज गॉस्पेदनोव जो हैं वो इसके ऑथर हैं, बुल्गेरियन है, और इस बुक को ट्रांसलेट किसने किया है? इस बुक को ट्रांसलेट किया है एंजेला रॉडेल ने। आप यहाँ एंजेला रॉडेल की भी इमेज देख सकते हैं, इन्होंने ट्रांसलेट किया है, और बुल्गेरियन राइटर जो हैं मैंने आपको बता दिया है, टाइम शेल्टर के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं, गोल्डन ईयर्स आएगा ही आएगा, और रस्किन बॉन्ड जो है वो उसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, सीधा आएगा अमिताभ कांत। आई होप आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा, कभी भी नीति आयोग की बात किया तो अमिताभ कांत का नाम बहुत बार आता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट बुक जो है दैट इज पार्टीशन्ड फ्रीडम, सीधा पूछाएगा पार्टीशन्ड, तो पार्टीशन करने से कौन रोक सकता है? राम जी। तो राम माधव, आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो, राम माधव वॉज द ऑथर। ओके, अभी एक बुक और है दैट इज द्रौपदी मुर्मू की बुक है फ्रॉम ट्राइबल हिंदरलैंड टू रायसीना हिल्स, क्योंकि आपकी देश की प्रेसिडेंट बनी है। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है ये, ठीक है, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, आप उनका कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिए। ठीक, कस्तूरी राय जो है
वो इसकी ऑथर है। ओके, तो यहाँ पर जो लास्ट थी मैंने आपको बता दिया है, द्रौपदी मुर्मू जी का मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिया है, और यहाँ पर जितनी भी बुक्स और ऑथर्स थे वो कंप्लीट हो गए। आपको लोग सोचेंगे तो इतनी सारी बुक्स ऑथर्स कैसे याद करें, तो यार मैं आपको बता दूं, ये मैंने 8 मंथ्स की बुक्स ऑथर बताई है। तो आप सोचो 1 साल की आप अगर पढ़ के जाओ, 2-3 क्वेश्चन आ जाए, उससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो आप में वो कला है कि आप चीज़ों को याद कर सकते हो। जो यहाँ तक पहुँच गए, जो बीच में ही मुड़ के चले गए, अरे इतनी सारी बुक्स कैसे याद करेंगे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कमिंग एग्जाम्स। ओके, अब याद रखिए मैंने इतना सारी चीज़ें आपको एक सिंगल लेक्चर में प्रोवाइड की है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, अगर आप हमारे चैनल को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जस्ट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको अच्छा लगे, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी चैनल की ग्रोथ के लिए, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा QR कोड है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कंट्रीब्यूट कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे भी हमें हेल्प मिलती है। बट अगर कुछ लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शंस ओपन है, ठीक है। आप कुछ लोग कह रहे होंगे सर बुक्स तो पढ़ ली ये सारी, ये पढ़ के चला जाऊंगा मैं एग्जाम देने, बट इशू ये है कि जो सर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसका क्या करें, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके लिए अब टाइम कम बचा है, एग्जाम आ गया है, तो कुछ ऑप्शन आप दे रहे हैं क्या? बिल्कुल मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स, याद रखिएगा। टोटल 12 बुकलेट्स में प्रोवाइड करता हूं। ये सैंपल मैं आपको दिखा दूं, जैसे जनरल साइंस के सैंपल है, सारी हैंड रिटन बुकलेट्स हैं, टोटल 12 बुकलेट्स आएंगी। इन बुकलेट्स को आप ऑर्डर कर सकते हो और एग्जाम में आपको ये सारी बुकलेट क्या करेंगी, हेल्प कर जाएंगी एग्जाम में एंड टाइम पे अगर आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। ये आपकी स्टैटिक जीके की भी बुकलेट है, ठीक है, फिर आपकी इंडियन ज्योग्राफी है, ऐसी टोटल मैं आपको 12 बुकलेट्स दूंगा, ठीक है। और ये सारी बुकलेट्स आप कुरियर करवा सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बुकलेट है, ओके, देन आपकी फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुकलेट है, देन आपकी एनवायरमेंट की बुकलेट है। अब आप देखते हैं इतनी सारी बुकलेट मैं आपको दे रहा हूं और ये आपके कुरियर हो जाएंगी, ठीक है। आप इनको कुरियर करा लीजिए। कैसे कराएंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, या तो व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है, वरना आप मेरा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का नाम भी लिखा हुआ है, यू कैन डाउनलोड द ऐप, वहां पर भी आपको मेरे नोट्स के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। ये आर्ट एंड कल्चर है, दिस इज मिडाइवल हिस्ट्री। तो आप सोचते होंगे मिडाइवल हिस्ट्री वगैरह सर कैसे पढ़ें, बड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, ओके। नेक्स्ट और भी बुकलेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बुकलेट है, ये सारी आपके घर पहुंच जाएंगी, ओके। करंट अफेयर्स की भी बुकलेट है, ओके। नेक्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। तो ये सारी बुकलेट्स अगर आपको चाहिए तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हो, ओके। ऑर्डर करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसको आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन नाम देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप इसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में ऑर्डर करते हो और एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हो तो आपको यहाँ पर याद रखिएगा आपको इसके लेक्चर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो एक बार ऐप को जरूर विजिट कर लो, ओके। कोई डाउट करिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखिएगा आपको प्री मेंस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ये सबको कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करना है, पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट सर्विसेज की कर रहे हो, ओडिशा से, याद रखिएगा एग्जाम आ रहे हैं, ओडिशा के लिए स्पेशल बुकलेट्स हैं ये हमारी, ओडिशा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प करने वाली, जो वेस्ट बंगाल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, साउथ से, तेलंगाना से तैयारी कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, उनके लिए तो बहुत फेमस बुकलेट्स हैं। याद रखिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स वहाँ से आ रहे हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स को देख रहे हैं और अगर आपको बुकलेट्स चाहिए तो जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लो, क्योंकि ठीक है आप इस पर आपकी कॉस्टिंग लगेगी बट एक कम कॉस्ट में, क्योंकि मैं ये सब तो आपको फ्री में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ ना, लेक्चर्स वगैरह। तो अगर ये आपको मिल जाता है तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बिना इसके एग्जाम क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स के दम पर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए बुक्स आपको हेल्प करेंगी, ओके। तो ये बुक्स और ये याद ये लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको ऐप पे, प्लस आपको क्लासेस भी मिल रही हैं और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो तुरंत टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई डाउट क्वेरी है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जरूर लेक्चर को लाइक जरूर करिए। देखिए इस समय बहुत कम लोग व्यू कर रहे हैं चैनल को, क्योंकि मे भी शायद एग्जाम्स नहीं हो, एग्जाम्स होते तभी व्यू करते हैं, बट जो लोग अभी से पढ़ते रहेंगे उन्हीं को हेल्प होगा आपके कमिंग एग्जाम्स में, ओके। कोई डाउट करिए वो भी बताइए, और आप अगर कोई टॉपिक चाहते हैं उस टॉपिक पे लेक्चर बनाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे लेक्चर जरूर बनाएंगे। कोई डाउट करिए वो भी बताइए, प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसमें हमारे फर्दर लेक्चर्स जो आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।